नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मारवाड़ी पढ़ाई पर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे बढ़िया होंगे, मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपन पढ़ रहे थे सीटी के लिए राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में अपन ने सबसे पहले राजस्थान की सामान्य परिचय पढ़ा था। इसके बाद में अपन ने राजस्थान के भौतिक प्रदेश कम्प्लीटली पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु पूरी की पूरी पढ़ेंगे। राजस्थान की जलवायु के अपने शानदार नोट्स बना रखे हैं, जिनको एक बार आपने अगर अपनी नोटबुक में लिख लिया, इसके बाद में अगर एक बार पढ़ लिया तो इसके बाद बार बार पढ़ने में मतलब टाइम नहीं लगेगा। 5 मिनट के अंदर सारे नोट्स पढ़ सकते हो और बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें समझाई जाएगी। उसके बाद नोट्स पढ़ाए जाएंगे। तो हम सबसे पहले तो राजस्थान की जलवायु का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। इसके बाद में राजस्थान की ऋतुएं, मतलब वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, सर्दी ऋतु, इन ऋतुओं को पढ़ेंगे। राजस्थान में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, कहाँ वर्षा होती है, कम वर्षा होती है, कहाँ सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, कहाँ सर्वाधिक सर्दी पड़ती है। सारी चीज़ें अपन एक साथ देखेंगे। तो बने रहिए अपने साथ। और ये अपने नोट्स होंगे सारे के सारे, इनको ढंग से समझाया जाएगा, फिर पढ़ाया जाएगा। और जैसे ही अपन इन सारे नोट्स को एक बार पढ़ लेंगे, इसके बाद में अपन 5 से 10 मिनट के अंदर मारवाड़ी भाषा के अंदर इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। क्या करेंगे, मारवाड़ी भाषा के अंदर पूरे के पूरे नोट्स को पढ़ेंगे। तब आपको अपने हाथ बंद कर लेना है और एकदम बैठ के सुनना है, बस सारी चीज़ें सुननी है। और अब जब ये आपको चीज़ें पढ़ाई जाए तो आपको क्या करना है, पहले तो इन सारी चीज़ों को समझना है। इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्लास रोक लेना, कुछ भी कर लेना, उसके बाद नोट्स बनाना। क्योंकि अपन को सारी चीज़ें क्या है, समझ में आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एकदम बेहतरीन नोट्स है, बेहतरीन नोट्स है। अब अपन देख लेते हैं राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु, इसका आधारभूत तत्व, राजस्थान की जलवायु का पता करने का जो आधारभूत तत्व है वो है तापमान। तापमान के अनुसार अपन को इन सारी चीजों को पता चलेगा कि कहाँ पे कितना तापमान है। उसके हिसाब से अपन ने जलवायु को बांटा है: शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र। तो इसके होते हैं तापमान है, वर्षा है, हवा है, ये सारे इसके आधार होते हैं। तो राजस्थान में जलवायु की स्थिति देखेंगे अपन सबसे पहले। राजस्थान में जलवायु की स्थिति है वो अधिकांश राजस्थान में है वो है उपोष्ण जलवायु। अधिकांश राजस्थान में है वो है उपोष्ण जलवायु। और बांसवाड़ा व डूंगरपुर में है वो है उष्ण कटिबंध जलवायु। बांसवाड़ा व डूंगरपुर में है वो है उष्ण कटिबंध। और अधिकांश राजस्थान में बाकी के जितने भी जिले हैं वहाँ है उपोष्ण जलवायु। उपोष्ण जलवायु है। और बांसवाड़ा डूंगरपुर जो कि कर्क रेखा गुजरती है, अपनी कर्क रेखा से जस्ट नीचे की तरफ है, वहां पे है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ये देख लिया। गर्म को कहा जाता है उष्ण और ठंडे को कहा जाता है शीत। ठंडे को कहा जाता है शीत। देखो, शीत ऋतु में ठंड पड़ती है तो ठंडा, और ग्रीष्म ऋतु तो उष्ण यानी कि गर्मी है, इसका अर्थ हो गया। और सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान की जलवायु निम्नलिखित में से राजस्थान की जलवायु है। फिर नीचे ऑप्शन दे दिया जाएगा: उपोष्ण जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, उपोष्ण उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। इन दोनों को मिला के जो है वो है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो अपन को पूछा जाए अधिकांश राजस्थान में कौन सी जलवायु है, अगर ये उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु ऑप्शन में ना हो तो उसका आंसर हो जाएगा अपना उपोष्ण जलवायु। क्या हो जाएगा? उपोष्ण जलवायु। अगर बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु पूछी जाए तो उसका आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंध। और राजस्थान की जलवायु पूछे जाए तो उसका आंसर होगा अपना उपोष्ण कटिबंध जलवायु। उपोष्ण कटिबंध जलवायु हो जाएगा। इसके बाद अपन देख लेते हैं मानसून। हल्का सा यहाँ पे मानसून देख लेंगे। इसके बाद अपन मानसून की पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जो नोट्स यहाँ पे लिख रखे हैं वो आपको लिखने हैं। मानसून, मानसून का अर्थ होता है मौसम। मानसून के जो कि बना हुआ है मौसम से, अरबी भाषा में मौसम शब्द से बना है। मानसून है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। मौसम शब्द से बना है। मौसम होता है पवनों की दिशा। इसका जो अर्थ होता है मौसम शब्द का वो होता है पवनों की दिशा। तो सीधे सीधे अपन को जो याद रखना है वो रखना है, मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। मानसून मौसम, मौसम अपन अब क्या बोलते हैं, अब बोलते हैं अपन मौसम। अब अपन जो बोलते हैं वो बोलते हैं मौसम। तो इसके ऊपर स के ऊपर ई लगा देना। अरबी भाषा के मौसम शब्द यानी कि मौसम, मौसम शब्द से बना है मानसून। ये हो गया। मौसम का अर्थ होता है पवनों की दिशा। इसके बाद अपन देख लेते हैं मानसून का अध्ययन करने वाले प्रथम विद्वान, यानी कि मानसून, मानसून जो टॉपिक है इसका अध्ययन करने वाले, यानी कि इन्होंने सबसे पहले ये सारी चीजों का मतलब अध्ययन करा, इन सारी चीजों की खोज करी, तो वो थे अल मसूदी। उन वैज्ञानिक का नाम क्या था, विद्वान का नाम क्या था? उनका नाम था अल मसूदी।
तो मानसून का अध्ययन करने वाला प्रथम विद्वान, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए वन लाइनर में कि मानसून का अध्ययन करने वाला प्रथम विद्वान कौन था, तो वो थे अल मसूदी। इसके बाद अपन देख लेते हैं वायुमंडल। वायुमंडल और वायुदाब में क्या डिफरेंस होता है। वायुमंडल होता है पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण। पृथ्वी अपना जो ग्रह है, ग्रह पृथ्वी एक नहीं है, मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, सारे के सारे ग्रह। तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण। पृथ्वी के, ये जैसे अपने पृथ्वी का गोला है, इसके यहाँ पे चारों ओर जो गैसों का आवरण है, गैसों का आवरण उसको कहा जाता है वायुमंडल। वायु गैस यानी वायु, और मंडल यानी कि आवरण, ये हो गया। तो इस तरीके से आप याद रख लेना, वायुमंडल यानी कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण हो गया। इसके बाद अपन देख लेते हैं वायुदाब। तो वायुमंडल पर लगने वाला दाब, वायुमंडल, ये वायुमंडल है, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो आवरण है, गैसों के आवरण पर जो दाब लगता है, जो भार लगता है, उसको कहा जाता है वायुमंडल पर लगने वाला दाब या भार को कहा जाता है वायु दाब। तो ये किस पे लगता है, वायुमंडल पर। पृथ्वी के चारों, देखो जैसे कि अपने कल्पना सावला जी थी, कल्पना सावला जो कि पहली महिला थी, जो इंडियन महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। जब उनका यान वापिस आ रहा था तो वायु दाब के कारण क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। उस पर वायु दाब ज्यादा पड़ा और उतनी इसकी क्षमता नहीं थी। तो इसके क्या, ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या है, वायु का दाब लगेगा, अपने ऊपर क्या भार लगेगा, तो कोई भी चीज होती है वो क्या सिकुड़ जाती है। तो ये हो गया वायु दाब, यानी कि वायुमंडल पर लगने वाला दाब। वायुमंडल पर लगने वाला दाब है, उसको कहा जाता है वायु दाब। थोड़ी सी तबीयत डाउन है, इसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन थोड़ा पानी पी लेते हैं। जहाँ तापमान अधिक होगा वहां वायु दाब कम होगा। ये क्या है, आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कथन और कारण पर आधारित। आपको क्या है, ऑप्शन दे दिए जाएंगे चार, फिर कहा जाएगा निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए, निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो उसमें क्या है, नीचे अलग से ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ए ऑप्शन में क्या 1 2 3, बी में 2 3 4, इस तरीके से दे देंगे। तो अपन को वहां पे ध्यान रखना, जहाँ तापमान अधिक होगा वहां वायु दाब कम होगा। जहां पर तापमान अधिक होगा, जहां पर क्या है तापमान अधिक होगा, वहां पर वायु दाब कम होगा या निम्न होगा, एक ही बात है। जैसे कि तापमान अधिक होगा तो वहां क्या है, जहाँ पे तापमान अधिक होगा वहां की हवा होगी, जो हवा होगी वो क्या ऊपर की तरफ उठेगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वायु दाब हो जाएगा, वो निम्न या फिर कम हो जाएगा। तो ये जस्ट ऑपोजिट है। जैसे कि जहाँ पे तापमान अधिक होगा वहां पे वायु दाब कम होगा, जहां पर तापमान कम होगा वहां पर वायु दाब अधिक होगा। तो अपन पढ़ रहे थे वायुदाब, जहां पर तापमान अधिक होगा वहां पर वायुदाब कम होगा। क्या होगा, जहां पर तापमान, जैसे जहां पर तापमान ज्यादा है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो वहां पर वायुदाब कम हो जाएगा। और जहां पर कम तापमान है, वहां पर वायुदाब अधिक हो जाएगा। दोनों एक सेंटेंस याद कर तो दूसरा इसका उल्टा हो जाएगा। हवाएं हमेशा, ये वाला पॉइंट आप हमेशा याद रखना, ये वाला पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखना। हवाएं हमेशा उस वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो आप इसको याद ऐसे रख लेना, हवा और पानी जैसे दोनों का एक ही रूल है, हवा हो या फिर पानी। देखो जहां पर जो चीज ज्यादा होगी, जैसे पानी है यहाँ पे है ज्यादा और इस तरफ है कम, तो ये जो पानी है वो ज्यादा से कम की ओर जाएगा। क्या होगा, पानी ज्यादा से कम की ओर जाएगा। इसी तरह हवाएं होती हैं, जैसे कि हवाएं यहाँ पर ज्यादा है तो वो यहाँ से इस कम की ओर जाएगी। हवाएं क्या होगी, हवाएं हमेशा उस वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाती है। हवाएं क्या होती है, जहाँ पर वायुदाब अधिक होता है उससे फिर निम्न वायुदाब, जहाँ पे वायुदाब अधिक होगा वहां से हवाएं रवाना होती है, और जहाँ पे निम्न वायुदाब होता है उसकी तरफ जाती है। तो सीधी सीधी ये लाइन याद रखनी है, हवाएं हमेशा उस वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। हो गया। इसके बाद अपन देख लेते हैं मौसम, ऋतु और जलवायु तीनों में क्या डिफरेंस है। एक है मौसम, एक है ऋतु, एक है जलवायु। मौसम है ये अल्पकालीन परिवर्तन है, और ऋतु है ये है निश्चितकालीन परिवर्तन। इसको क्या कह सकते हैं, निश्चितकालीन परिवर्तन। और ये जो जलवायु है इसको अपन दीर्घकालीन परिवर्तन भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, मौसम होता है, जैसे मौसम आज जैसे बारिश का मौसम है तो कल बारिश का मौसम नहीं रहेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आज बारिश का मौसम है तो कल भी बारिश का मौसम होगा। तो मौसम है वो है वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन, यानी कि कभी भी परिवर्तन हो सकता है। इसके बाद आ जाती है ऋतु। ऋतु तो होती है वो होती है निश्चितकालीन परिवर्तन, यानी कि
साल में 3 ऋतुएं आती है, तो उनका निश्चित टाइम है कि 4-4 महीने में डिवाइड है। 4-4 महीनों में ये 4 महीने सर्दी ऋतु, 4 महीने ग्रीष्म ऋतु और 4 महीने बसंत ऋतु। ऋतुएं क्या है, निश्चित कालीन कुछ माह का वायुमंडलीय परिवर्तन, कुछ माह का। जैसे कि अपन मान लेते हैं बसंत ऋतु तो बसंत ऋतु 15 जून से 4 महीने और जोड़ दो, तो इस तरीके से होती है ऋतुएं। और जलवायु परिवर्तन होता है, जलवायु होता है लंबी समय अवधि, कम से कम 30 वर्षों तक। जैसे कि कहीं पे शुष्क जलवायु है, शुष्क यानी कि उसकी अलग से विशेषताएं, जैसे कि 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, गर्म भवनें चलती हैं, तापमान 40 से 45 डिग्री रहता है। तो वो क्या है, अगर 30 साल तक कंटिन्यू 30 साल तक लगातार अगर वही चीजें हो रही है, तो वो किस में जाएगा, जलवायु में। ऋतु में तो 3 से 4 महीनों का मौसम होता है, वो होता है अल्पकालीन परिवर्तन, यानी कि आज सर्दी है तो कल गर्मी हो सकती है, आज अगर बारिश का मौसम है तो कल बारिश का मौसम नहीं होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो मौसम हो गया, ऋतु हो गया, जलवायु हो गया। ये तीनों चीजें देखने के बाद अपन देख लेते हैं जलवायु का वर्गीकरण। क्या देखेंगे अपन, जलवायु का वर्गीकरण। तो एक जलवायु का वर्गीकरण है, उसमें 3-4 साइंटिस्ट को, मतलब वैज्ञानिकों के जो उन्होंने वर्गीकरण कर रखा है उनको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि कॉफेन का वर्गीकरण, थॉर्नवेट का वर्गीकरण, तो वो क्या अपन अलग से देखेंगे। लेकिन इससे पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज पढ़ी जा रही है, जिसमें इसको आपको ढंग से समझना है। बस क्या करना है, ढंग से समझना है। इसको आप ढंग से समझ गए तो आपको बहुत सारी चीजें याद नहीं करनी होगी, आपके चीजें सीधे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो कैसे होगा, जैसे कि ये अपनी है पूरी की पूरी पृथ्वी। तो ये आप कहोगे पृथ्वी गोल, तो आपने स्कूल के अंदर प्रिंसिपल के रूम में एक देखी होगी, जिसे प्रिंसिपल क्या करता है, गोल गोल घुमाता है। तो वो क्या है, अपनी पृथ्वी। तो ये अपनी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। पृथ्वी में ये रेखाएं, ये रेखाएं ऐसे नहीं है कि रेखाएं एक दीवार बना रखी है, नहीं, ये काल्पनिक रेखाएं, यानी कि कल्पना की गई है, इनकी कल्पना की गई कि ऐसी रेखाएं। तो ये है अपनी भूमध्य रेखा। कौन सी है, भूमध्य रेखा। इसके ऊपर ऊपर की तरफ, जब उत्तर की तरफ जाएंगे तो वो आ जाएगी अपनी कर्क रेखा। उत्तर की तरफ जाएंगे तो उत्तर की तरफ जाएंगे कर्क रेखा, दक्षिण की तरफ जाएंगे तो वो हो जाएगी अपनी मकर रेखा। तो अपन इस तरीके से इनको दोबारा समझते हैं। देखो, ये पूरी की पृथ्वी अपनी, ये है जो सेंटर में है वो है 0 डिग्री। 0 डिग्री कह सकते हैं, भूमध्य रेखा कह सकते हैं, विषुवत रेखा कह सकते हैं। तो अपन इसको देखते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य यानी भूमि, भूमि की मध्य रेखा, भूमि की जो बीचों बीच रेखा है, इसको क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा। तो ये कहाँ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित है। 0 डिग्री ये अपना हो गया। इसके ऊपर की तरफ जाएंगे, इसके ऊपर की तरफ जाएंगे, वो है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। ये होता है अपने डिग्री, और ये होता है ऊपर मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो देखो यहाँ पे आपने 66 के बाद ऐसा भी लिख रखा हुआ है 66.1 सही 1/2, तो 30 मिनट यानी कि आधी मिनट हो गई। मतलब 1 डिग्री का आधी डिग्री हो गई ना, 1 मिनट में 60, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो फिर 30 मिनट से क्या बनेगा, आधी डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर लिखा जाता है 66 सही 1/2, ये हो गया। तो अपन ने देख ली सबसे पहले भूमध्य रेखा। भूमध्य की रेखा के जस्ट ऊपर की तरफ जो रेखा है वो है कर्क रेखा, और इसके जस्ट नीचे की तरफ है वो है मकर रेखा। तो ये भी 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री। इसके ऊपर नॉर्थ लगाए या साउथ लगाए तो उत्तर और दक्षिण हो गया। इसको कहते हैं कर्क रेखा, इसको कहते हैं मकर रेखा। और ये अपन को सी दोनों ही लिखनी है 66 पॉइंट, मतलब 67.5 डिग्री भी कह सकते हैं, 67 डिग्री 30 मिनट भी कह सकते हैं, 67 डिग्री 30 मिनट भी कह सकते हैं। ये हो गया नॉर्थ और साउथ, ये हो गया। और ये 30 क्यों आया, इसकी जगह पर 1/2 क्यों लिखा जाता है, मैंने आपको बता दिया कि 1 मिनट में 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 30 मिनट से क्या बनेगा, आधी डिग्री बनेगा। तो ये अपने देख लिया। इसके बाद अपन देख लेते हैं, ये अपन भूमध्य रेखा ये देख लिया। इसके बाद अब अपन चीजें समझते हैं। अब अपन देखेंगे, देखो जनवरी फरवरी मार्च, साल का तीसरा महीना कौन सा होता है, तो साल का तीसरा महीना होता है मार्च। अपन लेंगे सबसे पहले 21 मार्च। सबसे पहले क्या ले लेंगे, 21 मार्च। जनवरी फरवरी मार्च, तीसरा महीना कौन सा है, 21 मार्च होता है। मार्च में कौन सा, 21 मार्च। 21 मार्च में ये जो अपना सूर्य है ये होता है भूमध्य रेखा पर, यानी कि पृथ्वी के आधे भाग पर, मतलब सेंटर में स्थित होता है। तो ये सेंटर में स्थित है, तो यहाँ पे भी तापमान उतना ही जाएगा, यहाँ पे भी तापमान उतना ही जाएगा। दोनों साइड क्या एक सी स्थिति रहती है, दोनों साइड क्या होती है, ग्लोब पर एक सी स्थिति रहती है। ये समझ गए आप।
इसका क्या कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। 21 मार्च यहाँ पे अगर सूर्य है, सूर्य यहाँ पे अपना राजस्थान का है, अपना भारत, अपना राजस्थान है वो यहाँ पे, राजस्थान क्या है अपना यहाँ पे। भारत का पूछे तो थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो ये भारत हो जाएगा। राजस्थान, राजस्थान यहाँ पे जो अब इस ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा से मैंने थोड़ा सा नीचे की तरफ ये बनाया अपना राजस्थान, ठीक है। तो नीचे की तरफ क्यों, तो कर्क रेखा है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के ऊपर से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, तो ये अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा हुए। इस तरीके से आपको ये डायग्राम बनाना है, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। तो देखो 21 मार्च को क्या होता है, सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर स्थित होता है, भूमध्य रेखा पर, और दोबारा होता है वो 23 सितंबर को इसी भूमध्य रेखा पर स्थित होता है। तो जब यहाँ पे स्थित होगा तो अपने इस उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव दोनों में क्या है, दिन और रात दोनों होंगे जो होंगे 12-12 घंटे के, 12-12 घंटे के होंगे। आप कहोगे कि दिन और रात तो हमेशा ही 12-12 घंटे के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है वो आपको मैं आगे जाकर बताता हूँ। तो अपन को सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि 21 मार्च और 23 सितंबर, ये डेट मैं आपको याद करा लूंगा, आप टेंशन मत लो। ये पहले 21 मार्च को दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 21 मार्च को दिन और रात क्या होते हैं, 12-12 घंटे के बराबर होते हैं। ये आपको बात याद रखनी है। इसके बाद क्या होता है, 3 महीने इसके साथ जोड़ो 21 मार्च के साथ। पहले अपने क्या नए साल के साथ 3 महीने जोड़े, तो जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हो गए। और इसके साथ 3 महीने और जोड़े तब हो गया मार्च, अप्रैल मई जून, 3 महीने जोड़े तो क्या हो गया, जून हो गया। तो 21 जून को क्या होता है, सूर्य आता है थोड़ा ऊपर, सूर्य ऊपर आ जाता है। सूर्य ऊपर आकर कहाँ आता है, तो वो आता है कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर सूर्य जब आ जाता है, कर्क रेखा पर सूर्य आ गए, पहले तो यहाँ सेंटर में था, अब आ गया कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर जैसे ही सूर्य आएगा तो इसकी किरणें यहाँ पे तो सीधी पड़ेगी और तेज किरणें पड़ेगी, तेज करनी पड़ेगी, और सूर्य ज्यादा देर तक रहेगा। लेकिन यहाँ पे दूरी बढ़ जाएगी, इस तरफ क्या हो जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी। तो अब क्या होता है, जब सूर्य यहाँ आ गया, सूर्य यहाँ आएगा तो ज्यादा देर तक रहेगा सूर्य, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, दिन हो जाता है बड़ा, दिन हो जाता है बड़ा, रात हो जाती है छोटी। दिन हो जाता है बड़ा, रात हो जाती है छोटी। दिन हो जाता है 10.5 घंटे का, रात हो जाती है 13.5 घंटे की। 13 और 10 हो गए 23, आधा आधा घंटा ऊपर का तो 24 घंटे। यानी कि यहाँ पे रात हो जाती है वो हो जाती है 13.5 घंटा की, नहीं सॉरी दिन। सूर्य जब ऊपर की तरफ आएगा, सूर्य 21 जून को यहाँ आ जाता है, तो अपन क्या कहते हैं, गर्मियों में क्या कहते हैं कि दिन बड़ा है रात छोटी है। गर्मियों में क्या होता है, दिन, आप गर्मियों में देखोगे लोग गर्मियों में दिन को लोग सोते हैं, और रात क्या है, रात को नींद पूरी होती नहीं है। लेकिन सर्दियों में क्या, सर्दियों में लोग कहते हैं कि दिन कना निकल गयो ठई को पड़ियो, मारवाड़ी भाषा में क्या कर दिन कना निकल गयो ठई को पड़ियो। तो सर्दियों में क्या होता है, दिन निकल जाता पता नहीं चलता है, सर्दियों में रात होती है बड़ी। तो इसका कारण क्या है, सूर्य आ गया अपना ऊपर की तरफ, तो यहाँ तो करने पड़ रही है लगातार, और यहाँ पे ऊपर आ गया तो ज्यादा देर रहेगा। पहले तो यहाँ था तो फिर जैसे जैसे करके ये नीचे चला जाता था, लेकिन यहाँ ऊपर आने की वजह से सूर्य ज्यादा देर तक रहेगा। तो अपने यहाँ पे क्या हो जाता है, 21 जून को क्या होता है, 21 जून को होता है अपने यहाँ पर दिन सबसे बड़ा होता है। पहले तो आप गर्मियों में ऐसे याद रख लोगे कि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, ये तो आपने सुना होगा। तो दिन बड़ा है तो रात ऑब्वियसली छोटी होगी, क्योंकि 12 घंटे से ऊपर, तो 1.5 घंटा प्लस हुआ है, 12 घंटे से 13.5 घंटा हो गया दिन, तो 1.5 घंटा रात में से कम होगा ना, 24 घंटे के तो दोनों होंगे। तो वो हो गया, आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें मेरे हिसाब से। और यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, क्यों, सूर्य ऊपर की तरफ गया है, सूर्य ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रात हो जाती है वो हो जाती है 13.5 घंटे की, रात क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, रात हो जाती है वो हो जाती है बड़ी, और दिन हो जाता है वो हो जाता है छोटा। और यहाँ पे हो जाता है दिन बड़ा और रात छोटी, यानी कि जस्ट उल्टे। फिर 21 जून के साथ 3 महीने और जोड़ो, जून, जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, जुलाई अगस्त और सितंबर 3 महीने हो गए। तो सितंबर, सितंबर में कौन सी तारीख, 21 जून के साथ अपन ने 3 महीने जोड़े, तो यहाँ पे होना चाहिए था 21 सितंबर, लेकिन 2 दिन और जोड़ देंगे, अपन को महीना हो जाएगा सितंबर, और दिन हो जाएंगे 2 और जोड़ दिए, यानी कि 23 सितंबर। 23 सितंबर को क्या होता है, सूर्य फिर आ जाता है भूमध्य रेखा पर। सूर्य जब भूमध्य रेखा पर आ जाएगा तो क्या होगा, इधर भी दिन बराबर रात बराबर, इधर भी दिन बराबर रात बराबर, कोई बात नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। 23 सितंबर के साथ 3 महीने और जोड़ दो, 23 सितंबर के साथ 3 महीने, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो अपना क्या हो गया, दिसंबर। और यहाँ पे 23 सितंबर था, एक दिन कम कर लो, यानी कि 22 सितंबर हो गया, 22 सितंबर हो गया ना। 23 सितंबर के बाद 22
सॉरी 22 दिसंबर हो गया। 22 दिसंबर को क्या होता है, सूर्य आ जाता है अपने भाई साहब घूम फिर के यहाँ पे, कहाँ पे, मकर रेखा पर। सूर्य आ जाता है मकर रेखा पर। तो इस मकर रेखा पे क्या हो जाता है, इस एरिया में क्या हो जाता है, दक्षिणी ध्रुव है उसमें हो जाता है अपने रात हो जाता है, रात हो जाती है, वो हो जाती है छोटी, रात हो जाती है छोटी, दिन हो जाता बड़ा। जहाँ सूर्य रहेगा वहां पर दिन बड़ा रहेगा ना, सूर्य की वजह से ही तो दिन होता है। तो जहाँ पे सूर्य रहेगा वहां पर दिन बड़ा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा बड़ा, रात हो जाएगी छोटी। दिन हो जाएगा 13.5 घंटे का, रात हो जाएगी 11.5 घंटे की। यानी कि जहाँ 12 घंटे का दिन था वहां पे 1.5 घंटा प्लस हो गया। तो प्लस किस में से हुआ है, रात में से हुआ है। तो यहाँ पे 13.5 घंटे का हो जाएगा दिन, और 10 घंटे की हो जाएगी, वो हो जाएगी रात। और इसका जस्ट उल्टा कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ। तो अब सूर्य तो चला गया यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने क्या है, सर्दियों में क्या हो जाती है, सर्दियों में रात हो जाती है बड़ी, दिन हो जाते हैं छोटे। सर्दियों में रात हो जाती है बड़ी, दिन हो जाते हैं छोटे। मारवाड़ी में लोग कहते ही हैं कि दिन निकल के उठाई को पड़ियो, नहीं तो बोकी हो करे। बिंगो मेन रीजन है ओ, कारण है बिंगा। तो अब वो देख लियो। तो ये देखने के बाद ये आपको समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपन ने इन सारी चीजों की आगे डिटेल भी लिख रखी है, आप सिर्फ और सिर्फ इतना लिख लो। ये सारी चीजें अपन जब ऋतुओं में देखेंगे तो अपन ने ये सारी चीजें लिख रखी है, आपको समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, क्या खांसी हो रखी है। अब देखते हैं अपन जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु का वर्गीकरण में सबसे पहले अपन देख लेते हैं ऋतुओं के आधार पर। ऋतुएं आपको आराम से याद हो जाएगी। देखो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि ऋतुएं तो अपन को ही पता है। ग्रीष्म गर्मी ऋतु कब आती है, सर्दी ऋतु कब आती है, वर्षा ऋतु कब आती है, इनमें क्या क्या होता है। लेकिन कुछ चीजें जो अपन को याद रखनी होगी। सबसे पहले अपन देख लेते हैं गर्मी ऋतु। सबसे पहले अपन क्या देख लेते हैं, गर्मी ऋतु। गर्मी आ जाती है अपने मार्च में। 15 मार्च से, मार्च अप्रैल मई जून, तो 15 मार्च से लेकर 15 जून तक क्या होती है, गर्मी होती है। गर्मी देखो, वर्षा ऋतु कब आएगी, जब गर्मियां पड़ जाएगी, गर्मियां मतलब दबा के गर्मियां हो जाएगी, उनके जस्ट बाद में अपने आ जाती है वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु आती है अपने, देखो अपने यहाँ पर मानसून आने का जो दिन है वो फिक्स है। कब आता तो देखो किताबों में तो फिक्स है, ऐसे तो इस बार बारिश हुई है वो ये 27 जून के आसपास, लेकिन वर्षा का जो दिन फिक्स कर रखा है वो है 15 जून। केरल अपना भारत का जो सबसे दक्षिणी जिला राज्य है, वहां पे क्या होता है कि 1 जून को बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन 15 दिन अपने यहाँ आने में लगते हैं। तो राजस्थान में बारिश आती है, वो आती है 15 जून को। 15 जून को, तो इससे 4 महीने पहले, 4 महीने यानी कि 15 मार्च से लेकर 15 जून तक क्या दबा की गर्मियां पड़ती है। 15 जून के बाद में क्या हो जाती है, वर्षा ऋतु। 4 महीने यहाँ तक हो जाएगी वर्षा, इसके बाद हो जाएगी सर्दी ऋतु। तो अपन को यहाँ पे ऋतुओं में याद रखना है, गर्मी ऋतु पड़ती है वो है 15 मार्च से 15 जून तक। इसका समय क्या है, 15 मार्च से लेकर 15 जून तक। इसके बाद अपन देख लेते हैं लू। लू क्या होता है, लू तो अगर आप इस राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र से तो आपको ये पता ही होगी, लेकिन अपन देख लेते हैं लू। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क पवनें, यानी कि गर्मी ऋतु में जो गर्म पवनें चलती हैं, जिनका क्या है, सहरे पे अपन को हाथ रखना पड़ता है, क्योंकि सहरा उस जो हवा होती है उसकी वजह से जलने लग जाता है, तो उसको कहा जाता है लू। तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क पवनें, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क पवनों को क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। ये कहाँ चलती है, तो सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में, यानी कि बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ये क्या है, पश्चिमी राजस्थान। तो सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान, अगर पश्चिमी राजस्थान ऑप्शन में ना हो तो मरुस्थलीय प्रदेश ना हो तो जैसलमेर कह देना, जैसलमेर में सबसे सर्वाधिक चलती है। तो ये तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अपन देख लेते हैं तापमान में वृद्धि व वायु दाब में कमी। तापमान में वृद्धि व वायु दाब में कमी। तो तापमान में जब वृद्धि होगी, तापमान में, ये तो अपन पहले देख लिया ना, तापमान में वृद्धि होगी तो वायु दाब में कमी होगी। अगर तापमान में कमी है तो वायु दाब में क्या हो जाएगी, वृद्धि। ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं। इसके बाद में अपन देख लेते हैं आंधियां। तो आंधियां क्या होती है, तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी व नमी युक्त पवनें होती है। जो ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी ऋतु में जो धूल भरी, जिसमें क्या धूल उड़ती है, वो हवाएं चलती है, उनको कहा जाता है अपने आंधी। उसको क्या कहा जाता है, आंधी। ये क्या है कि थोड़ा स्थानीय नाम है ना, इसकी वजह से इसको पूछा जाता है। तो सर्वाधिक आंधियां चलती है गंगानगर में। गंगानगर, आप सोचोगे यार ये क्या हो गया, अपन जब सर्वाधिक आंधियां पूछा जाएगा तो ज्यादातर बच्चे करेंगे जैसलमेर। क्या करेंगे, जैसलमेर। लेकिन इसका आंसर है वो है गंगानगर। सर्वाधिक आंधियां कहाँ चलती है, गंगानगर में।
कितने दिन तक चलती है? तो 1 महीना, कम से कम 1 महीना, यानी कि 27 दिन गंगानगर में आंधियां चलती है। और अगर न्यूनतम आंधिया की बात की जाए तो न्यूनतम यानी कि कम से कम आंधियां कहाँ चलती है? तो वो चलती है झालावाड़ में। कितने दिन? 3 दिन में। क्योंकि वहां पे अपने राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जिस जिले में होती है वो जिला है झालावाड़। तो झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। वहां पर संबल नदी, बारहमासी नदी, एक राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी संबल नदी बहती है। तो वहां पे हरियाली जैसा मौसम रहता है, तो वहां पे आंधियों की दिक्कत नहीं आती। तो वहां पे अपने आंधियां कम चलती है। सबसे ज्यादा चलती है वो चलती है गंगानगर में। तो इस तरीके से आपको इनको भी याद रखना है। बबूलिया, बबूलिया क्या होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी व चक्रवाती पवन है। यानी कि बबूलिया जो होता है वो चक्रवात की तरफ ऐसे गोल 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 घूम के जो चलता है, जिसको मारवाड़ी में अगर कहा जाए तो बतूड़ियो, बतूलिया कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है हिंदी में बबूलिया। बबूलिया हो गया। तो ये क्या होता है कि देखो ग्रीष्म ऋतु में जो ऐसे भंवर बन के आते हैं, हवा के जो भंवर बन के आते हैं ऊपर की तरफ, जिनमें मतलब पॉलीथीन वगैरह उड़ती रहती है मिट्टी के साथ साथ, तो उसको कहा जाता है बबूलिया। जो कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी व चक्रवर्ती पवन है, इनको। तो सर्वाधिक बबूलिया कहाँ आते हैं? सर्वाधिक बबूलिया आते हैं, वो आते हैं बीकानेर में। किस जिले में? बीकानेर में। ये देख लिया अपन ने। और सर्वाधिक लू पूछा जाए तो लू कहाँ चलती है? तो वो चलती है जैसलमेर में। सर्वाधिक आंधियां कहा जाए तो वो चलती है गंगानगर में। इस तरीके से अपन को यह याद रखना है। अब दोगड़ा, दोगड़ा क्या होता है? तो ग्रीष्मकालीन वर्षा, यानी कि जो गर्मी ऋतु होती है, गर्मी ऋतु में भी कभी कभार क्या हो जाती है? बारिश हो जाती है। तो जो ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मियों में जो बारिश होती है उसको कहा जाता है दोगड़ा। दोगड़ा। तो दोगले से ऐसे मतलब याद रखने के लिए कि बारिश ने दोगलापन कर दिया, तो उसी तरीके से याद रख लेना दोगड़ा। मानसून से पूर्व, यानी कि मानसून आने से, मानसून तो 15 जून को आता है, उससे पूर्व जो बारिश होती है उसको कहा जाता है दोगड़ा। ये देख लिया। अब अपने पास सीधे सीधे जो सीटी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे, इनमें से क्वेश्चन तो आना ही आना है, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधे सीधे अपन को याद रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक गर्म, राजस्थान में सर्वाधिक गर्म जिला पूछा जाए, सर्वाधिक गर्म जिला पूछा जाए तो जैसलमेर नहीं करना है। एक ही चीज याद रखनी है, राजस्थान में सर्वाधिक गर्म जिला पूछा जाए तो वहां अपन जैसलमेर नहीं करेंगे। सर्वाधिक गर्म जिला वो है शुरू, गर्म जिला है शुरू। जैसलमेर में क्या है? जैसलमेर का रूल है कि वहां पे दिन में ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो अगर दैनिक तापांतर पूछा, आगे अपन ने बहुत सारी भी चीजें लिख रखी है। दैनिक तापांतर यानी कि दिन में जो तापमान पड़ेगा, दिन में सबसे ज्यादा जो गर्मी पड़ती है वो पड़ती है जैसलमेर में। लेकिन ये जो राजस्थान में सर्वाधिक गर्म जिला, यानी कि क्या होता है कि ये जो मरुस्थल है, मरुस्थल में जो मिट्टी है, रेतीली मिट्टी, इसका नियम है कि ये दिन में गर्म भी बहुत तेजी से हो जाती है, गर्म भी बहुत तेजी से हो जाती है, और रात में क्या है, ठंडी भी बहुत तेजी से हो जाती है। तो रात में ठंडी हो जाती है तो तापमान गिर जाता है, दिन में जब गर्म हो जाती है तो तापमान बढ़ जाता है। लेकिन शुरू में एक समान चीजें रहती है, मतलब ठंडी होती है लेकिन बहुत कम होती है। तो शुरू जिला है वो है राजस्थान में सर्वाधिक गर्म जिला। राजस्थान में सर्वाधिक गर्म जिला जैसे ही पूछा जाए तो आपको करना है शुरू। और राजस्थान में सर्वाधिक गर्म स्थान पूछा जाए तो वो होगा फलोदी। अब तो वैसे जिला बन चुका है, लेकिन आपको ये याद रखना है, राजस्थान में सर्वाधिक गर्म स्थान पूछा जाए तो फलोदी। राजस्थान में सर्वाधिक गर्म जिला पूछा जाए तो वो होगा अपना शुरू। अब आगे जाकर एक और चीज आएगी कि राजस्थान में सर्वाधिक ठंडा जिला, राजस्थान में सर्वाधिक ठंडा जिला पूछा जाएगा तो वो भी होगा शुरू। राजस्थान में सबसे गर्म जिला पूछा जाएगा वो भी होगा शुरू। तो ये भी आपको मैं समझाऊंगा आगे जाकर। एक बार के लिए आपको ये याद रखना है, राजस्थान में सर्वाधिक गर्म जिला है वो है शुरू, राजस्थान में गर्म सर्वाधिक गर्म स्थान है वो है फलोदी। गर्म जिला शुरू, स्थान फलोदी। ये याद हो गया। इसके बाद अपन देख लेते हैं राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर, यानी कि दिन में जो तापमान पड़ता है सर्वाधिक, सर्वाधिक दैनिक तापांतर राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर है वो जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक जो दैनिक तापांतर है वो है जैसलमेर में। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर यानी कि जो दिन में जो गर्मी पड़ती है, दैनिक तापांतर यानी कि दिन में जो राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर यानी कि जो दिन में तापमान पड़ता है वो पड़ता है जैसलमेर में। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ का है? जैसलमेर का, यानी कि दिन में जो सर्वाधिक तापमान होता है वो जैसलमेर में। वार्षिक तापांतर कहा जाए तो वो शुरू का, यानी कि साल भर का, मैंने आपको बताया था ना, साल भर का। वार्षिक जो तापांतर यानी कि देखो जैसलमेर में दिन में गर्मी पड़ गई, रात में ठंडा हो गया। जैसे कि दिन की 24 डिग्री गर्मी मान लेते हैं, 48 डिग्री तापमान था दिन का,
रात को हो गया ठंडा तापमान गिर के अपन के हो गया 26, तो ये फिर क्या बराबर कर लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, शुरू में जैसे दिन को था, जैसे मान लेते हैं 42 डिग्री, तो रात को होगा 38 डिग्री। अब इन दोनों को मिलाओ, 48 और 24 को मिलाओगे और 42 और 38 को मिलाओगे तो आगे कौन सा जाएगा, ये जाएगा। तो वार्षिक तापांतर जो है वो शुरू का, दैनिक तापांतर पूछा जाए तो जैसलमेर का, वार्षिक तापांतर पूछा जाए तो शुरू का। इसके बाद अपन देख लेते हैं राजस्थान में सर्वाधिक ठंडा, ठंडा जिला और ठंडा स्थान। राजस्थान में सर्वाधिक ठंडा जिला शुरू, गर्म जिला शुरू। राजस्थान में सर्वाधिक ठंडा स्थान फलोदी और गर्म स्थान फलोदी, और ठंडा स्थान है वो है अपना माउंट आबू। तो माउंट आबू में क्या है, माउंट आबू है जो अपने राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। गुरु शिखर में क्या अरावली की पहाड़ियां है, तो माउंट आबू वो अपना ठंडा स्थान हो गया, वहाँ पे सबसे कम गर्मी पड़ती है। जब आप 1857 की क्रांति पढ़ोगे तो आप वहाँ पे एक चीज पढ़ोगे कि जो अंग्रेज अधिकारी क्या करते थे कि गर्मियों में चले जाते थे माउंट आबू और सर्दियों में आ जाते थे अजमेर। ये कौन करते थे, अंग्रेज करते थे। जब अपन 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, क्योंकि उनको गर्मी क्या है बर्दाश्त नहीं होती थी, तो वो सबसे ठंडा स्थान पकड़ते थे, तो माउंट आबू जाते थे। जब अहुआ की क्रांति हुई, वो अपन इतिहास कल से या तो स्टार्ट कर लेंगे पढ़ाना। अहुआ की क्रांति हुई तब वहाँ के सैनिक, वहाँ पे जो लॉर्ड कर्नल लॉरेंस था जो कि अपना राजस्थान का एजीजी था, तो वो काम माउंट आबू में था। उसको जब पता चला तो वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे, इतिहास की चीज़ें। लेकिन अब इस तरीके से अपन को याद रखना है, राजस्थान में सर्वाधिक ठंडा स्थान है वो माउंट आबू में, जिला है वो अपना शुरू में। सबसे गर्म दिन अपने 21 जून को क्या देखा था, सबसे गर्म दिन। तो 21 जून सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात, विश्व योगा दिवस। 21 जून को क्या कहा जाता है, सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात और विश्व योगा दिवस। ये हो गया। इसके बाद अपन देखेंगे गर्मी ऋतु होगी, अपन देख लेते हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में अपन सबसे पहले देखेंगे मानसून। बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा मानसून, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे सर्वाधिक कंफ्यूज भी इसी में होते हैं। आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, एक बार आप शांति से इसको पढ़ो। मानसून मौसम शब्द से बना है, ये किस भाषा का है, तो अरबी भाषा का है, ये अपन ने पहले ही देख लिया था। अर्थ क्या मानसून का, पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार बदल जाना। पवनों की दिशा यानी कि मौसम, कभी कभार देखो बारिश इधर से आती है तो हवा भी इसके साथ इधर से आ जाती, जैसे बारिश इधर से आती है तो इसके साथ पवनें भी इधर से आ जाती है। तो पवनों की दिशा का मौसम के साथ बदलना मानसून हो गया। अपने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार यानी कि मानसून जो सबसे पहले आता है वो आता है बांसवाड़ा में। कहाँ आता है, बांसवाड़ा में। क्यों आता है वो बताता हूँ। और सबसे अंत में आता है वो जैसलमेर में। जैसलमेर में सबसे कम बारिश होती है, तो सबसे अंत में कहाँ आ रहा है, जैसलमेर में। मान लेते हैं, इसको समझते हैं। सर्वाधिक बारिश तो होती है झालावाड़ में, बांसवाड़ा के जस्ट पास में ही झालावाड़ है, वहाँ पे होती है। और सबसे कम होती है वो जैसलमेर में। क्यों, देखो जैसे कि ये अपना राजस्थान का मैप है, राजस्थान का मैप, ये अपने राजस्थान का मैप ले लिया, तो जैसलमेर कहाँ है अपना, जैसलमेर है यहाँ, झालावाड़ कहाँ है यहाँ, बांसवाड़ा कहाँ है यहाँ। तो ये अपना जो मानसून है, मानसून प्रवेश कहाँ से करता है, यहाँ से। तो यहाँ से क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे अपना है अरब सागर और यहाँ है बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे क्या, दो समुद्र है, समुद्री समझ लो आप। एक का नाम है अरब सागर, एक है बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर से जो मानसून आता है वो यहाँ से आता है, जैसे कि यहाँ से होते हुए जैसलमेर में, यहाँ से जैसलमेर में आता है। तो जैसे कि अपन मान लेते हैं कि एक गाड़ी को मान लेते हैं कि जो 50,000 लीटर टैंक का टैंकर है, यहाँ से आता है, यहाँ से बरसना स्टार्ट होता है। तो जब सबसे पहले खोला जाएगा उस टैंकर को, तो उसमें क्या प्रेशर ज़्यादा होगा। हम समझ लेते हैं, अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, बादल समझ लेते हैं, वो बादल है, गाड़ी क्या है, बादल। तो बादल यहाँ पे आया तो सबसे ज़्यादा प्रेशर अब यहाँ से बरसना स्टार्ट हो, बरसना स्टार्ट यहाँ हो गया, वो यहाँ से हो गया। लेकिन राजस्थान में अपने प्रवेश करता है बांसवाड़ा में, यहाँ बरसता 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 आगे जाता है, तो धीरे धीरे वो खाली होगा, प्रेशर कम होगा। तो जैसलमेर में आते आते यहाँ पे बहुत कम मात्रा में बारिश होती है। जैसलमेर में आते आते क्या होता है, बहुत कम मात्रा में बारिश होती है, इसका कारण ये हो गया। और बांसवाड़ा में क्यों होता है, क्योंकि वहाँ से क्या है, बादल सबसे पहले आए। तो इस तरीके से आप याद रख लेना। मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाए तो बांसवाड़ा में, और सबसे अंत में आता है वो आता है जैसलमेर में। और सर्वाधिक वर्षा कहा जाए तो वो होगी अपने झालावाड़ जिले में, और सबसे कम वर्षा कहा जाए तो वो होगी जैसलमेर में। झालावाड़ में सबसे सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है, ये जब अपन मानसून को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है झालावाड़। यहाँ पे झालावाड़ देखो, अरब सागर का जो अरब सागर से जो बरसात आ रही वो भी यहाँ से होती हुई आ रही, यहाँ से होती हुई आ रही, तो यहाँ से आ रही, यहाँ पे बरसात हो रही। जब बंगाल की खाड़ी की आएगी तो वह भी यहाँ से आएगी।
तो दोनों बंगाल की अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दो जो शाखाएं हैं उन दोनों की बरसात हो जाती है वो झालावाड़ में, इसलिए सर्वाधिक हो गया। अपन को तो याद रखना है, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ ताकि क्या है आपके क्लियर रहे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्यों कहा जाता है, इसको याद रखना है। दक्षिणी पश्चिमी ये तो आपको याद ही होगा क्योंकि मैंने आपको पहले चीज़ें बता रखी है। क्यों? क्योंकि देखो ये है अपना दक्षिण दिशा, ये है पश्चिम दिशा। अब जब मैंने कहा है कि अरब सागर है वो यहाँ है और बस अरब सागर से जो मानसून आ रहा है वो अरब सागरीय मानसून है, तो वो कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। तो इसकी दिशा क्या हो गई? इसकी दिशा हो गई दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम हो गई तो इसको कहा जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून। सबसे अंत में जैसलमेर सबसे पहले आता है बांसवाड़ा में, ये भी आप समझ गए होंगे। अगर राजस्थान का मैप आना जरूरी है, राजस्थान के मैप की अपन ने क्लास ले रखी, वो जाके देखो राजस्थान का मैप कैसे भरते हैं। 3 तरीके से मैंने चीजें समझाई है। इसके बाद अपन देख लेते हैं प्रकृति। प्रकृति क्या मानसून की? देरी से आना, जल्दी से जाना। प्रकृति इस मानसून की क्या है? अरब सागरी। ये एक तो लेट आता है, अपन को चाहिए होता है 1 जून के आसपास, ये आता है 15, मान लेते हैं 15 जून को चाहिए, लेकिन 15 जून को बारिश नहीं होती है। बारिश होती है 27 जून, 28 जून, 30 जून, कभी कभी तो जून से जुलाई हो जाता है, वो हो गई। तो इसकी प्रकृति क्या है? देरी से आना और जल्दी से जाना। मतलब आएगा एक तो देरी से आएगा और फिर जाएगा भी जल्दी, मतलब कुल मिला अन्याय कर रहे हैं, ये समझ गए। पवने, पवने होती है वो चलती है जल से स्थल की ओर। जो पवने होती है, पवने इनकी जो हवाएं होती हैं वो जल से स्थल की ओर, जल में पवनों का निर्माण होता है, वो चलती है स्थल, स्थल यानी अपने जमीन की तरफ, तो जल से स्थल की ओर पवने हो गई। अब अपन देखेंगे मानसून की 2 शाखाएं। अब मैंने ज्यादातर चीजें तो आपको बता दी, लेकिन यहाँ से अपन क्या, अगर आपने ऊपर वाली नहीं लिखी तो पहले ऊपर को आपको नोट्स बनाना है तो बना लो, इसके बाद अपन यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ें क्या समझ में आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मानसून की शाखाएं, मानसून की शाखाएं कितनी है? 2। एक है अरब सागरी शाखा, एक है बंगाल की खाड़ी की शाखा। कौन कौन सी? एक है अरब सागरी शाखा, एक है बंगाल की खाड़ी की शाखा। क्या थोड़ी सी अपन क्या है कि स्टूडियो की थोड़ी सी विंडो बंद कर लेते हैं यार, बाहर से आवाज़ें आ रही है आपके पास। 1 सेकेंड आया मैं। देखो अपन देखेंगे सबसे पहले 2 मानसून की शाखाएं कौन कौन सी। एक है अरब सागरीय शाखा, एक है अरब सागरीय शाखा, दूसरी है वो है बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये देख ली। अरब सागरीय शाखा का क्या है? तो राज्य में सर्वप्रथम मानसूनी वर्षा, मानसून से जो सर्वप्रथम वर्षा होती है वो होती है अरब सागरीय शाखा से, अरब सागर। ये अपना एक बार मैप बना लेते हैं, ऐसा करते हैं फाइनली, तो सारी चीजें समझने में आसानी होगी। ये अपना राजस्थान का मैप है, ये अपन थोड़ा सा जैसलमेर को ऐसा कर लेते हैं। ये हो गया अपना दक्षिण क्षेत्र, यहाँ से होते हुए ये अपना हो जाएगा हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती। ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे करौली, सवाई माधोपुर, ये अपना धौलपुर वगैरह। तो ये अपना हो गया राजस्थान का मैप, थोड़ा सा टेढ़ा बनाना लेकिन इट्स ओके। ये हो गया। अब देखो अरब सागरी शाखा, तो अरब सागर कहाँ है? सबसे पहले तो वो चीज देखते हैं, अरब सागर। तो ये अपना हो गया अरब सागर, अरब सागर हो गया। और बंगाल की खाड़ी कहाँ है? बंगाल की खाड़ी है वो इतर की, इस तरफ है, इस तरफ बंगाल की खाड़ी है। ये अपनी क्या उत्तर दिशा, ये है अपनी दक्षिण दिशा, यह है पश्चिम दिशा, ये है पूर्व दिशा। समझ में आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, थोड़ा सा धैर्य बना कर रखें और क्लास को ढंग से देखें। देखो अरब सागरी शाखा, अरब सागरी शाखा यानी ये अरब सागर है, ये दिशा तो दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करता है। कहाँ से करता है? ये अपन ने थोड़ा वहाँ लिख लिया, लेकिन ये यहाँ पे है, थोड़ा इसके कितने किलोमीटर दूर है वो भी बताऊंगा। ये 400 किलोमीटर की दूरी पर है अरब सागर ये, और ये है 2900 किलोमीटर, राजस्थान से 2900 किलोमीटर। ये भी मैं आपको सारी चीज़ें आपको साथ साथ लिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ये हो गया। इसके बाद अपन देख लेते हैं, देखो अरब सागरी ये राजस्थान में सर्वप्रथम मानसूनी वर्षा यानी कि 15 अगस्त के आसपास आ जाता है। ये इससे भी लेट आता है, बाद में आता है, लेकिन ये लंबे टाइम तक रहता है। वर्षा तो 4 महीने होती है। अरब सागरी मानसून, अरब सागरीय मानसून अरावली के समानांतर होने के कारण राज्य में दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्षा करता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जब आता है तो इसकी वजह से इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है, होती है तो भी नाम मात्र के, मतलब ना, बादल पूरा खाली हो जाता है, ऐसे समझ लो आप, बादल पूरा खाली हो जाता है। इसका कारण अरावली क्यों है? इसका कारण अपने अरावली लिखा है। अरावली क्यों है? देखो ये अपनी, जैसे कि इसको थोड़ा सा ये ले लेते हैं, ये अपनी अरावली, ये अपनी अरावली। तो ये क्या आता है, जब ये आता है तो ये क्या अरावली के समानांतर है, यानी कि यहाँ से निकल जाता है, पास पास से। यहाँ के क्या है, पास पास से निकल जाता है। लेकिन पास पास के निकलने की वजह से क्या होता है कि ये अरावली से टकराता नहीं है।
अरब सागरीय मानसून है वो अरावली के समांतर निकल जाता है, टकराता नहीं है तो बारिश नहीं होती। तो कहाँ हो जाती है इसकी वजह से? इन क्षेत्रों में, दक्षिण में और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में बारिश हो जाती है, तो इनको कहा जाता है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, तो ये सीधा आपको समझ में आ गई होगी। अरब सागरीय मानसून अरावली के समांतर होने के कारण राज्य में दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्षा करता है, समझ गए होंगे। बंगाल की खाड़ी शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा है वो आती बाद में है। आती क्या है? बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है वो बाद में आता है और राज्य में सर्वाधिक वर्षा करता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक चीज आप ये याद रखना कि अरब सागरीय मानसून राज्य में सर्वप्रथम आता है। सर्वप्रथम जो वर्षा होती है वो होती है अरब सागरीय मानसून से, और बंगाल की खाड़ी से वो राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहा जाए तो बंगाल की खाड़ी, और सबसे पहले वर्षा कहा जाए तो वो होती है अरब सागरीय शाखा से। पूर्वई क्या होता है? पूर्वई होती है वो होती है बंगाल की खाड़ी से चलने वाली पवनें। बंगाल की खाड़ी मैंने आपको बता दिया, यहाँ से जो पवनें चलती हैं, जो हवाएं चलती हैं, इनको कहा जाता है पूर्वाई। क्या कहा जाता है? पूर्वाई। पूर्व दिशा की ओर से आ रही है तो पूर्वाई हो गया। तो ये आपको चीजें समझानी थी, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, इतनी भी टफ है नहीं। इसके बाद अगर ना समझ में आई हो तो अपन क्या है मारवाड़ी में दोबारा देखेंगे, तब आप समझ लेना। ये हो गया। इसके बाद अपन देख लें राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला। अब देखो ये जो सीधे सीधे पॉइंट पूछे जाते हैं अपन अब इनको देखेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो वो है झालावाड़। स्थान कौन सा है? माउंट आबू। माउंट आबू क्या है? राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है, तो वर्षा भी वहाँ पे क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। तो स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू, जिला पूछा जाए तो झालावाड़। तो आपको इनको याद करना है। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? जैसलमेर में होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। स्थान पूछा जाए तो सम, जैसलमेर का एकमात्र, जैसलमेर का सम स्थान है, जिसे धोरों का स्थान कहा जाता है। सम के धोरे प्रसिद्ध है। वहां पे क्या है? वनस्पति रहित है। वहां पे क्या है? वनस्पति नहीं है। इसकी वजह से देखो, जहाँ पे वनस्पति ज्यादा होती है, जंगल ज्यादा होते हैं, वहां पे बरसात एनी टाइम होती ही रहती है। पर्यावरण को क्या करती है? मानसून को क्या करती है? आकर्षित करती है। सब में वर्षा क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां पे वनस्पति है ही नहीं, सारा का सारा थार का मरुस्थल फैला हुआ है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को तो कंठस्थ रखना है। राजस्थान में औसत वर्षा, लेकिन एवरेज वर्षा कितनी होती है राजस्थान में? तो वो होती है 57.51 सेंटीमीटर। 57.51 सेंटीमीटर, ये हो गया। इसके बाद अपन देख लेते हैं मानसून प्रत्यावर्तन, यानी कि इसको मानसून प्रत्यावर्तन यानी कि लौटता हुआ मानसून। अब जैसे ये मानसून इधर गया है, राजस्थान में इधर की तरफ गया है, तो ये जब वापस लौटेगा तो उसको कहा जाता है मानसून प्रत्यावर्तन, या फिर कह सकते हैं निवर्तन। तो लौटता हुआ मानसून कब? अक्टूबर और दिसंबर में क्या होता है? वापस लौट जाता है। अक्टूबर और दिसंबर में सर्दियों में भी कभी कभी बारिश हो जाती है। आपने देखा होगा तो क्या हो जाता है? सर्दियों में भी बारिश हो जाती है। तो जब मानसून गया था, अपन ये देखा था, ये राजस्थान का मैप है। जब मानसून गया था, ये अपनी दिशा थी क्या थी? दक्षिण और पश्चिम। तो मानसून की दिशा क्या थी? अरब सागरीय मानसून वो थी दक्षिण पश्चिम। अब गया था किस तरफ गया था? इस तरफ गया था, अरावली के समांतर गया था। यहाँ पे दिशा कौन सी? उत्तर है। और यहाँ पे कौन सी? पूर्व है। जब ये वापस लौटेगा तो इसकी दिशा हो जाएगी, वो हो जाएगी उत्तर पूर्व। ये देखो उत्तर, ये हो जाएगा पूर्व। जब लौटेगा तो उत्तर पूर्व गई, तब दक्षिण पश्चिम। तो ये याद रखना है। कब लौटता है? तो अक्टूबर दिसंबर महीने में जो वर्षा होती है उसको कहते हैं अपन मानसून प्रत्यावर्तन। राज्य में वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा इसको कैसे याद रखना है? ये भी पूछा जाता है, कंफ्यूजन वाला सवाल होता है। वृद्धि और कमी, ये होता है दिशाओं पे। दिशाओं पे है तो अपन को क्या है? राजस्थान का मैप बनाना होगा, तो अपन राजस्थान का मैप बना लेते हैं। ये अपना जैसलमेर, दक्षिणी राजस्थान, हड़ौती थोड़ा ज्यादा हो गया अपना हड़ौती, लेकिन ये स्लो ये बन गया। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, ये चारों दिशाएं होगी। अब देखो वृद्धि और कमी, राज्य में वर्षा की मात्रा। राजस्थान में देखो वर्षा कम कहाँ होती है? अपन कम को समझ लेते हैं इससे, ये नहीं रहने देते हैं, इसके माध्यम से समझते हैं। देखो यहाँ पे होती है वर्षा कम, यहाँ पे क्या पड़ता है? सूखा पड़ता है ज्यादातर जैसलमेर में। यहाँ पे बारिश होती है कम, कम होती है। और यहाँ पे हमेशा क्या है? हरियाली देखने को मिलेगी। इन क्षेत्रों में क्या है? हरियाली। तो देखो राजस्थान में वर्षा की मात्रा कमी कहा जाए, कमी कहाँ है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर अगर वर्षा में कमी की जा रही, देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे वर्षा होती है वो होती है 80 से 120 सेंटीमीटर। ये कौन सा है? शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आद्र, अति आद्र। अति आद्र जलवायु है, तो यहाँ पे होती है 80 से 120 सेंटीमीटर। और जैसलमेर में होती है वो होती है अपनी 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश कह दिया अपन ने। तो देखो
अब कमी देखो यहाँ से हो रही है ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा हो रही है, तो दक्षिण पूर्व में तो होती है ज्यादा कमी। जब कमी की बात की जाएगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की क्या हो रही है, वर्षा में हो रही है कमी। दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर। यहाँ पे 80 से 120, यहाँ से 60 से 80, यहाँ पे 40 से 60, तो ऐसे करते करते इस तरफ जाएंगे तो क्या होगी, कमी होगी। तो इस तरफ जा रहे हैं तब हो रही है कमी, तो ये अपन ने कमी देख ली। और वृद्धि की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उल्टा सीधा। यहाँ पे हो रही 0 से 20, यहाँ पे हो रही 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 120। जब अपन क्या है राजस्थान के भौतिक प्रदेश अपन जो भाग बांटे गए हैं उनको पढ़ेंगे तब ये चीजें पढ़ेंगे। वृद्धि क्या हो रही है, उत्तर पश्चिम से। अब देखो ये उत्तर है, अपन हाईलाइट के माध्यम से समझे, ये उत्तर है, उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी कि यहाँ से वृद्धि हो रही है, इधर हो रही है सबसे कम वर्षा, इधर आगे की तरफ बढ़ेंगे तब वृद्धि होगी। आपको ये याद रखना है, जैसे तैसे करके आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो अपन थोड़ा सा क्या है, इनको थोड़ा सा मिटा लेते हैं ताकि क्या है डिस्टर्ब ना हो। तो ये सारी चीज अपन ने देखी थी। अरे यार ऊपर वाला भी मिट गया, थोड़ा सा इसको वापस लेना पड़ेगा। ये हो गया। तो अपन यहाँ पे इन चीजों को क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। मिटना ही है तो भाई मिट जाओ, और तो क्या। अपने नोट्स क्या शानदार बने हुए हैं, तो पढ़ने में भी मजा आता है और पढ़ने में भी मजा आता है। ये देख लिया। इसके बाद अपन क्या करते हैं, मानसून प्रत्यावर्तन निवर्तन, ये देख लिया अपने। अब देख लेते हैं शीत ऋतु, सर्दी ऋतु। शीत ऋतु तो नवंबर से लेकर कहाँ कब तक, नवंबर से लेकर फरवरी तक। नवंबर से फरवरी तक क्या होती है, शीत ऋतु होती है। इसमें घटनाएं क्या होती है, एक मावठ की वर्षा होती है, शीतलहर और गुलाबी सर्दी। गुलाबी गणगौर, ये मतलब नोट में लगा है, तो गुलाबी गणगौर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था, वो है नाथ द्वारा की प्रसिद्ध। गुलाबी गणगौर, गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की। गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है जयपुर को। और गुलाबी सर्दी यानी दीपावली के आसपास पड़ने वाली हल्की सर्दी, मारवाड़ी में कहा जाता है दौर, दौर पड़ती है उसको क्या कहा जाता है, दीपावली के आसपास पड़ने वाली सर्दी को गुलाबी सर्दी कहा जाता है। इसके लिए घटनाएं कौन सी होती है, मावट और शीतलहर हो गई। शीतलहर क्या है, रूस साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनें, रूस या साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनें। प्रभाव, ये रूस या शीतलहर, शीतलहर होती है रूस साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनें हैं, और इनका प्रभाव देखने को मिलता है राजस्थान में चूरू जिले में। ये देख लिया अपने। अब मावट, मावट को बहुत ढंग से पढ़ना होगा। मावट क्या है, शीतकालीन वर्षा, यानी कि सर्दियों में होने वाली वर्षा को कहा जाता है मावट। कौन, पश्चिमी विक्षोभ करवाता है, कौन करवाता है, पश्चिमी विक्षोभ। ये याद रख लेना किसकी वजह से होती है, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। कहाँ से होती है, तो भूमध्य सागर से उठकर आती है, भूमध्य सागर याद रख लेना। कब होती है, दिसंबर से जनवरी तक होती है, ये याद रखना, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है। लाभदायक किसके लिए, अब ये सीधा सीधा क्वेश्चन बताता है कि मावट की वर्षा लाभदायक किस फसल के लिए, तो रबी की फसल के लिए कौन सी मावट है, वो है क्या है, लाभदायक है। मावट किसके लिए लाभदायक है, रबी की फसल। रबी की फसल में कौन सी, गेहूं। रबी की फसल में कौन सी, गेहूं फसल के लिए सबसे लाभदायक वर्षा होती है। राज्य में पश्चिमी भाग में इनका उपनाम क्या है, तो उपनाम पूछा गया था, वो है गोल्डन ड्रॉप्स, यानी कि सुनहरी बूंदे। गोल्डन यानी सुनहरी, ड्रॉप्स यानी बूंदे, तो ये हो गया गोल्डन ड्रॉप्स। तो इनको याद रखना है। सबसे ठंडा दिन, ये तो मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने कहा सबसे ठंडा दिन होता है 22 दिसंबर। सूर्य चला जाता है मकर रेखा पर, सबसे लास्ट में देखा था वहां पे क्या हो जाता है। तो अपने राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में क्या है कि सूर्य तो इधर चला गया, अब राजस्थान अपने हो जाते हैं आजाद, तो सबसे छोटा दिन हो जाता है, सबसे बड़ी रात रात हो जाती है। तो अपन मारवाड़ी भाषा में कहा भी जाता है कि दिन दिन तो निकल जी ठाई को पड़े, दिन छोटो गणो तो बहुत गयो। दिन व रात बराबर कब होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। और ये याद रख लेना, राजस्थान में विषम जलवायु पाई जाती है, कथन और कारण में ये चीज पूछी जाएगी। तो अपनी ज्यादातर जलवायु अपने क्या है चीजें देख लिए। अब अपन को थोड़ा सा जलवायु को प्रभावित करने वाली चीजें और इसके बाद जलवायु के भाग देखने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ही क्लास में इतनी सारी चीज़ें आ नहीं पाएगी, आप इतनी सारी चीज़ें याद करोगे तो फिर बोर हो जाओगे। अब अपन क्या कर लेते हैं, इसी क्लास को मारवाड़ी भाषा में जल्दी से देख लेते हैं। क्लास क्या है 50 मिनट की हो चुकी है, तो अपन को क्या है थोड़ा सा फास्टली देखना पड़ेगा मारवाड़ी भाषा में। राजस्थान की जलवायु, आधारभूत तत्व के यह तापमान, आधार के यह तापमान। राजस्थान में जलवायु की स्थिति की तो अधिकांश यानी कि घने राजस्थान में कड़ी है तो वह है उपोषण जलवायु। सीधो सीधो पूछ ले कि अधिकांश राजस्थान में कड़ी है उपोषण जलवायु। और बांसवाड़ा व डूंगरपुर जगह अपने आदिवासी क्षेत्रों में घनी चे बे है
हैंगो राजस्थान का दक्षिणी जिला है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर है। तो बट कड़ी जलवायु भाई छे, बट भाई छे उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध की राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु सीधू सीधू पूछ ले तो वो हो जी अपने उपोष्ण कटिबंध जलवायु। राजस्थान की जलवायु सीधी सीधी पूछ ले तो वह हो जी अपने उपोष्ण कटिबंध जलवायु। ये हो गयो। इन बाद में गर्म ने कहे उष्ण, ठंडे ने कहे शीत। और देख लियो मानसून, मानसून को सीधो सीधो याद रखना अरबी भाषा के मौसम शब्द बनूड़ो है। अरबी भाषा है बिंगो मौसम शब्द। तो अब थोन के लिखणो लिखा पट्टी कहीं नहीं करनी, सीधी सीधी चीजों रिवीजन करनी फटाफट। अरबी भाषा को मौसम शब्द बनूड़ो। मौसम यानी अब क्या करो, अब मौसम क्या करो, शहर में ईटी मात्रा लगाए तो मौसम उची। मानसून को अध्ययन यानी कि मानसून है, ये मानसून को अध्ययन पहली बार कौन किया तो बिंगो नो अल मसूदी। ये कोई आदमी हो बैठ के क्यों मानसून को हम पहला अध्ययन क्यों बिंगनो अल मसूदी। तो याद रखना वायुमंडल के वे तो वायुमंडल पृथ्वी के शहर और गैसों और आवरण। पूरी यह धरती है, धरती दौड़ मोड़ जितनी भी गैस हो, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जितनी भी है वो जो आवरण है बिन क्या करे वायुमंडल। और इंग माते जो दाब बढ़िया करे, इंग माते जो भार बढ़िया करे बिन क्या करे वायु दाब। जटे तापमान अधिक हो, जटे के गर्मी हली पड़ी बट के वही वायु दाब कम होची। जटे गर्मी हली पड़ी बट वायु दाब हल्लो कम होची। और जटे गर्मियों कम पड़ी बट वायु दाब हल्लो होची। मतलब हमने उन्हें क्या करे कि हॉन्ड बनया करे। आपो के आपो जो कमजोर आदमी है बिंग माते तो आप पावरफुल बनी जाओ। आपो ही कोई अगर तगड़ो आदमी आवे तो आप बट के झुकणो झुकणो के करया करो, मंजूर किया करो। और नियम मतलब प्रकृति रो नियम है, को थारो कारण को मेरो कारण वो हैंगो हाथी हो जाए, ठीक है। तो जहाँ तापमान अधिक होगा जटे होंडो आदमी हो बट आपो के हो जियो दब जियो। जटे आपो ही कोई दबुड़ हो तापमान कम हो बट आपो के बन जियो सीता बन जियो सीता हो गयो। इन बाद में मौसम के हुए तो मौसम होया करे कना भी बदल जाए, मौसम की तरफ बदल जाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत गहराई में जाते रहे तो मौसम के होया करे। मौसम के कना भी आज हम मार बारिश को मौसम है और काले के हुई बारिश की जगह मतलब गर्मी पड़नी स्टार्ट हो जी। तो वो के मौसम कना भी बदल सके भी कहीं अल्पकालीन परिवर्तन है। ऋतु ऋतु यानी ऋतुओं तो है फिक्स है कि मैं बढ़नो है वो 4 महीने पर यूं है कौन जून वाली जगह के आप टिक जिए जनवरी में। तो बातों के बिन मौसम थोड़ी ना गई, ऋतु थोड़ी ना गई। तो ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और बरसात ऋतु 3 ऋतु होगी। बिंग बाद में आप देख लो जलवायु, जलवायु की अगर लंबी समय होती है यानी कि 30 वर्षों तक, 30 बरसों तक रहा करे जलवायु। मतलब कि 30 बरसों तक कटी। जैसे मान लियो अपने के जैसलमेर है, जैसलमेर में अगर तापमान पड़ रही है वो है, आप देखो लारली बार पिछली साल के तो पड़ी हो तो हाईएस्ट की हो 52 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसलमेर को मोनी जी की तो तापमान 42 लेन 48 डिग्री। लेकिन 52 सिर्फ पिछली साल की। अगले 30 सालों तक रोज 52 जाई तो और सेंज हो जी डफ देनो के तो 48 52 लिख दई। तो बिन सेंज होने वास्ते जलवायु लिखनी है 30 वर्ष को कम कम टाइम लागेगी। हवाएं हमेशा उस वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। मान लियो कि अट है घनी हरी हवा, अट के उस वायु दाब है, वायु दाब यानी कि आप हवा मान लिया मतलब अट हवा है जबकि नॉर्मल है, अट हवा के बहुत कम है। तो ए हवा है जबकि उन उन साली इयो थे उनके कम हल्ले हम जाई पड़ी, हल्ले हम कम हम आ सके। और देख लियो इन बाद में अपन और चीज देखनी आगे अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी पूरी पूरी स्कूलों में थे देखियो वही मार सा बैठा घुमाया करे प्रिंसिपल। और बिजली रेखा इन क्या करे भूमध्य रेखा 0 डिग्री इनके क्या भूमध्य, भू यानी जमीन, मध्य यानी बीच की रेखा। तो आओगी इन ऊपर लिए बाय कर्क रेखा, इन नीचे की है बिन के मकर रेखा। ऊपर है 67 डिग्री 67 डिग्री मैं देख ली। इन बाद में सूर्य की होया करे कि हमने 3 साल ने गणो जनवरी फरवरी मार्च। तो तीजो महीनों की है मार्च है तो तीजो महीनों मार्च ले लियो 21 मार्च। इन दिन की वजह सूर्य है वो इन रेखा मत स्थित हुए। और इन हाथे अब के जोड़ो 3 महीना जोड़ो 21 जून तो सूर्य जाए इन रेखा माते। फिर 3 महीना इन हाथ जोड़ो तो आयर पासो नीसो आयर इन ऊपर जानो है हमने नीसो ही आनो है। नीसो आयर 23 दिसंबर इन हाथ 3 महीना जोड़ियो आयर उन्हें आप मकर रेखा माता 22 दिसंबर को ए दिन है। अब देखो सूर्य जब अट स्थित है तो उन दिन भी बराबर उन्हें रात भी बराबर, दोनों साइड बराबर है, बराबर है। तो बराबर होने की वजह की जी दिन और रात दोनों जी 12-12 घंटे का, रात ही बराबर दिन ही बराबर। एडो कद होया करे, एड होया करे 21 मार्च या 23 सितंबर है 2 तारीख याद रखनी है। 21 जून जब सूर्य उन जातो रही उन नेड़ो आयो तो उन सेटी पड़ी गयो, उन सेटी पड़ी हो तो उन दिन छोटो हो जी रात मोटी हो जी। और उन नेड़ो आयो तो दिन मोटो हो जी रात छोटी हो जी। दिन के तो मोटो हो जी 23.5 घंटे हो तो गर्मी में के दिन मिन खोया करे कूलर चालू कर क्यों हुए, क्योंकि दिन मोटो हुए रात छोटी हुए, रात की नींद पूरी हुए कोनी। तो ओ कारण है बीजू कई कारण नहीं है। और सर्दियों में थे कि नहीं होते को देखियो हूँ तो देखियो बिन मैंने गोंडो कया करे। अभी तो बताए दूं थारी बेसिक जानकारी वास्ते।
तो ए देख ली अणु की करके कि वे बैसी जो आप हैंग देख ली क्लियर। इन बाद में आप नीचे ऋतुओं के आधार में ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मियों का दो करे 15 मार्च से 15 जून के बीच में पड़िया करे। लू की होया करे तो गर्मियों में जगह बढ़ती बाजे ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म जो शुष्क पवन है वो लू के सर्वाधिक उन्हें पश्चिमी राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश या जैसलमेर हो गयो। तापमान में वृद्धि तो वायु दाब में हुई कमी हुई या ऊपर देख लिया आपो औंधियों के वे तो घनियारी धूड़ भरूड़ी जगह औंधियों हलिया बन के करे औंधी हवा में चलिया करे जगह धूड़ भरूड़ी धूड़ उड्डिया करे। बाहोगी बबूलिया यानी कि बतूड़ियों के ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल परी व चक्रवाती पड़ने यानी कि चक्रवात के रूप में जो सीधी चलिया करे वो हो गयो बबूलियो। और सर्वाधिक औंधियो तो गंगानगर में चलिया करे। न्यूनतम औंधियो झालावाड़ में चलिया करे। दोगड़ा के वे ग्रीष्मकालीन वर्षा यानी कि गर्मी और टाइम में अगर थोड़ी घनी वर्षा हो जाए तो क्या दोगड़ा हो गयो मानसून से पूर्वी वर्षा दोगड़ा। राजस्थान में सर्वाधिक गर्म जिलो खायो है तो वो है सुरू। हैंगू ठंडो जिलो खायो है सुरू। स्थान पूछे तो वो है फलोदी। और सर्वाधिक ठंडो स्थान पूछे तो वो जी अपना माउंट आबू। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापमान जैसलमेर में वार्षिक तापमान दर है वो शुरू में। राजस्थान में सर्वाधिक ठंडा जिला है वो शुरू स्थान है वो माउंट आबू। सबसे गर्म दिन 21 जून इन दिन के सबसे बड़ो दिन हो सबसे छोटी रात हो विश्व योग दिवस हो। इन बाद में आप देखिए वर्षा ऋतु में मानसून मौसम शब्द से बना है अरबी भाषा रो पवनों की दिशा वो देख लियो प्रवेश कटू करे मानसून बांसवाड़ा में करे हेंगो अंत में कटाया करे जैसलमेर में करे। इनके क्या करे दक्षिण पश्चिमी मानसून के इन प्रकृति की देरी में आया करे और जल्दी हो जाता रहे। पवनों की होया करे जल स्थल की तरफ से लिया करे। मानसून की शाखाओं की होया करे अरब सागरी शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा है दो देख लियो आप। राज्य में हेंगो पहला आया करे और हेंगो लिया वर्षा क्रिया करे दो में फर्क है। और अरब सागरी शाखा मानसून के समांतर होने के कारण मतलब अरावली के समांतर होने के कारण सीधी सीधी जाती रहे हमने उनके में भरा हो गयो। और बंगाल की खाड़ी है बिंग के उन आवे हम अरावली है तो बेनू की वजह बरसात अटकनी पड़े। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान के जिलो है वो है झालावाड़। स्थान है वो है माउंट आबू। ठीक है सबसे ठंडो स्थान भी हुई है। और अठ हैंगोली कम औंध भी अठ चलिया करे तो ऐसी जो भी अपन हाथ याद रखनी है। न्यूनतम वर्षा वाला जिलो का है जैसलमेर है और स्थान का है समय स्थान के समय और जिलो है वो जैसलमेर में। राजस्थान में औसत वर्षा कितनी हुई 57.5। तो मानसून प्रत्यावर्तन की वजह करे लौटता हुआ मानसून अक्टूबर दिसंबर दिशा उत्तर पूर्व है में तो हम जाए दी वर्दी मानसून में केर वर्षा में वर्दी और कमी है मैं चीजों हम जाए दी बिंग बाद बाबा शीत ऋतु देख ली। तो ऐसी जो आप सारी देख ली। उम्मीद करूँ सारी चीज़ें समझ में आई है। अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट में रिव्यू तो दे दिया करो कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही है नोट्स किस तरह के लग रहे हैं। तो मिलते हैं अपन किसी अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत शुक्रिया।